गोजो रीइंकार्नेशन पार्ट 1 को इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने उस वीडियो पर सच में बहुत प्यार दिखाया और अब आखिरकार गोजो रीइंकार्नेशन का पार्ट 2 आ चुका है। इस बार यूजी सिर्फ गोजो से मिलने वाला नहीं है बल्कि उसे ट्रेन करेगा और उसकी नई जिंदगी के बारे में और भी शॉकिंग बातें पता चलेंगी। तो इस पार्ट 2 को भी पूरा सपोर्ट दिखाना। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है यूजी और गोजो से। यूजी पूछता है कि उसकी नई जिंदगी कैसी चल रही है गोजो, लेकिन इस बार गोजो का चेहरा उदास हो जाता है। यूजी मुस्कुराकर कहता है तो इस बार भी तुम प्रोडिजी हो? गोजो धीरे से कहता है मुझे ऐसा फील नहीं होता। फिर गोजो बताता है कि इस जन्म में उसके पास 6 आइज नहीं है और बिना 6 आइज के लिमिटलेस टेक्निक को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है मैं अपने उम्र के बच्चों से लड़ने में भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये सुनकर यूजी हंस पड़ता है और कहता है फाइनली अब तुम्हें समझ आया कि नॉर्मल लोग कैसा फील करते हैं। गोजो नाराज होकर बोलता है जीनियस ना होना बहुत अनोइंग है। तभी यूजी एक्साइटेड होकर कहता है तो फिर रोल्स रिवर्स करते हैं। गोजो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है मतलब? यूजी मुस्कुराते हुए जवाब देता है इस बार मैं टीचर बनूंगा और तुम स्टूडेंट। और यहीं से शुरू होती है फॉर्मर स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सतोरु की ट्रेनिंग आर्क। पुराने गोजो को सब कुछ नेचुरली आता था, कस्ट, एनर्जी कंट्रोल, टेक्निक्स, कॉम्बैट, वो बिना मेहनत के सब समझ जाता था। लेकिन इस जन्म में उसे हर चीज शुरुआत से सीखनी पड़ रही थी। और सबसे मजेदार बात, यूजी अपने पुराने टीचर को ट्रेन करने में बहुत मजा ले रहा था। वो गोजो को ब्रूटल फिजिकल ट्रेनिंग करवाता, कस्ट, एनर्जी कंट्रोल सिखाता और उसे लगातार पुश करता रहता। लेकिन गोजो पूरी ट्रेनिंग के दौरान फ्रस्ट्रेटेड रहता क्योंकि वो कभी मेहनत करने का आदी था ही नहीं। धीरे धीरे गोजो को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ आती है। 6 साइज ना होने की वजह से उसका लिमिटलेस बहुत इनएफिशिएंट था। वो इन्फिनिटी को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकता था। कुछ मिनटों तक फाइट करने के बाद ही उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती थी। लेकिन यूजी की ट्रेनिंग सच में असर दिखाने लगती है। धीरे धीरे गोजो फिर से अपने जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में शामिल हो जाता है। लेकिन जुजुत्सु हाई ज्वाइन करने के बाद उसे एक और बड़ा रियलिटी चेक मिलता है। एक फ्रेंडली स्पार में वो सुरुगी से हार जाता है और युका के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ कर पाता है। ये देखकर गोजो पूरी तरह टूटने लगता है। वो यूजी से पूछता है आखिर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों नहीं बन पा रहा? फिर अचानक उसे गेतो की पुरानी बात याद आती है, क्या मैं गोजो सतोरु हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ या मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ क्योंकि मैं गोजो सतोरु हूँ? अब गोजो खुद अपनी आइडेंटिटी पर डाउट करने लगता है। वो उदास होकर कहता है शायद मैं पहले काइंड इसलिए था क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट था। अब मुझे जेलसी, रिजेंटमेंट और वीकनेस फील होती है। यूजी उसे समझाने की कोशिश करता है सेंसे आप ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन यूजी खुद महसूस कर सकता था कि इस बार गोजो की सोल पहले जैसी ब्राइट नहीं रही। धीरे धीरे गोजो खुद को और ज्यादा ट्रेनिंग में झोंक देता है। वो लिमिटलेस को उसकी लिमिट तक पुश करता है। लेकिन 6 आइज ना होने की वजह से वो उसकी फुल पोटेंशियल कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए वो कॉम्बैट स्किल्स पर फोकस करना शुरू करता है। काफी समय बाद वो आखिरकार युका को हरा देता है। लेकिन सुरुगी के खिलाफ अभी भी सिर्फ टाई ही कर पाता है। फिर भी जुजुत्सु सोसाइटी की नजरों में ये गोजो अपने जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में से एक बन चुका था। इसके बाद गोजो, युका और सुरुगी को एक ही टीम में मिशंस दिए जाने लगते हैं। फिर एक दिन उन्हें क्योतो में बच्चों के किडनैपिंग केस की मिशन मिलती है और उनके साथ एक मिस्टीरियस आदमी भी भेजा जाता है जिसका नाम था मारू। बाकी लोग मारू पर थोड़ा शक करते हैं लेकिन गोजो को उससे सबसे ज्यादा अनइजीनेस फील होती है क्योंकि गोजो कस्ट एनर्जी की नेचर को किसी भी इंसान से बेहतर समझता था और उसे साफ महसूस हो रहा था कि मारू की एनर्जी इंसानों वाली कस्ट एनर्जी जैसी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ गोजो को पहले से ही मारू पर शक था लेकिन अब उसका शक और बढ़ने लगा। जब किडनैपर एलियंस के बारे में जानकारी देता है तभी गोजो अचानक मारू की तरफ मुड़कर कहता है तुम इंसान नहीं हो, है ना? ये सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। मारू घबराकर जवाब देता है क्या मतलब, तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन गोजो की नजरें उससे हटती ही नहीं। वो धीरे से कहता है तुम्हारी कस्ट एनर्जी नॉर्मल नहीं है, तुम बाकी इंसानों से अलग हो। मारू तुरंत सब डिनाई करने लगता है लेकिन गोजो अब अटैक करने ही वाला था कि युका और सुरुगी बीच में आ जाते हैं। सुरुगी गुस्से में गोजो को पकड़ते हुए कहता है बस करो गोजो, तुम पहले ही काफी डैमेज कर चुके हो। वो हॉलो एक्सप्रेशन के साथ कहता है मैं एलियंस को टॉलरेट कर सकता हूँ लेकिन उन क्रीचर्स को नहीं जो इंसानों को सफर करवाते हैं। और फिर वो पूरी तरह रैम्पेज पर चला जाता है। तभी क्रॉस, डाबरा और बाकी सैमरियंस वहाँ पहुँचते हैं। अपने मरे हुए लोगों को देखकर डाबरा ठंडी आवाज में कहता है मैं को एग्जिस्टेंस चाहता था लेकिन तुमने जवाब स्लॉटर से दिया। और अगले ही पल वो गोजो को मारने के लिए अटैक कर देता है। गोजो तुरंत इन्फिनिटी एक्टिवेट करता है लेकिन इस बार सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। क्रॉस भी उस पर हमला करता है और दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान गोजो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है मैंने शुरू से कहा था तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन तभी उसामी बीच में आकर गोजो को रोकता है। ओवर यूजिंग टेक्निक्स की वजह से गोजो खून उल्टी करने लगता है और आखिरकार बेहोश हो जाता है। जब गोजो की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और उसके सामने खड़ा होता है ओल्ड यूजी। यूजी उदास नजरों से उसे देखते हुए पूछता है सेंसे आखिर
आखिर आपको क्या हो गया है? गोजो इरिटेट होकर जवाब देता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सैमरियंस के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन यूजी शांत आवाज में कहता है, वायलेंस सोल्यूशन नहीं है। ये सुनते ही गोजो गुस्से में बोलता है, पीस इम्पॉसिबल है जब एक साइड दूसरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर गोजो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल देता है। वो कहता है, मैंने इस दुनिया को सुकुना और केंजाकू से बचाया, लेकिन आखिर में सोसाइटी ने मुझे टेररिस्ट बना दिया। लोग सिर्फ तब तक पीसफुल रहते हैं जब तक तुम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यूजी ये सब सुनकर रोने लगता है। फिर वो धीरे से कहता है, तो शायद गेतो सही था। आप गोजो सतोरू इसलिए थे क्योंकि आप स्ट्रॉन्गेस्ट थे। ये सुनते ही गोजो अंदर से टूट जाता है। फिर यूजी रिवील करता है कि वो पूरी दुनिया से कर्स्ड एनर्जी खत्म करना चाहता है, लेकिन गोजो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर होलो पर्पल क्रिएट करने की कोशिश करता है। यूजी शॉक में चिल्लाता है, सेंसे आप मर जाओगे। लेकिन गोजो उसकी बात नहीं सुनता। वो डोमेन एक्टिवेट करके यूजी को रोकने की कोशिश करता है। गोजो चिल्लाता है, मैं किसी को दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा, चाहे वो मेरा अपना स्टूडेंट ही क्यों ना हो। लेकिन अगले ही पल यूजी डोमेन तोड़ देता है और एक ही क्लीव से गोजो को 2 हिस्सों में काट देता है। गोजो जमीन पर गिर जाता है और यूजी रोते हुए कहता है, आपको बात यहाँ तक नहीं लानी चाहिए थी। इसके बाद यूजी और मारू मिलकर पूरी दुनिया से कर्स्ड एनर्जी को मिनिमाइज कर देते हैं, जिससे कर्स्ड स्पिरिट्स का एग्जिस्टेंस लगभग खत्म होने लगता है। तो यही था गोजो रीइंकार्नेशन स्टोरी का पार्ट 2। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप जरूर करना।